हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम प्रश्नावली 12.1 का बीजी व्यंजक चैप्टर है, उसका पहला क्वेश्चन करा रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों और अचरों और अंकगणितीय सक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपने देखो सीख लिया चर और अचर पद क्या होते हैं, उसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था। और नहीं पता तो देखो अब समझ लेना, अभी आपको और समझाते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ कंडीशन होती हैं बीजक व्यंजकों की, वो आपको पता होनी चाहिए कैसे हम काम करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि संख्या 22 में से जेड को घटाना, ठीक है। अब 22 में से जेड को घटाना है तो कैसे घटाओगे आप? बीजी विधि से। अगर तो आपसे कहते अगर यहाँ लिखा होता कि 8 में से आप 6 घटा दो तो आप घटा देते कि 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, कि 2 बचेंगे, तो आप तुरंत बता देते। लेकिन बीजीय में व्यंजक में क्या करेंगे, तो हमको एक घटाना है तो हाँ देखो हम ऐसे घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे जैसे दिया है ना, y में से z को घटाना, तो y लिखेंगे, ये ऐसे करके यहाँ y लिख देंगे और माइनस कर देंगे और z कर देंगे, ठीक है। y में से z को घटाना है तो हमने ये एक व्यंजक आ गया आपका, जो व्यंजक प्राप्त हुआ ये वाला व्यंजक हुआ, बीजीय व्यंजक होता है ये, ठीक है। तो ये आया आपका बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं x और y के योग का आधा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप जब आगे पढ़ोगे तो कैसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया कि संख्याओं x और y का योग का आधा कितना होता है। तो देखो यहाँ करेंगे, अब इन्हें जोड़ रहेंगे तो देखो ऐसे साइन लगा के जोड़ेंगे, x प्लस y कर देंगे और इनका आधा जानते हो 1/2 कर देंगे, या फिर हम लिखेंगे x प्लस y और इसका ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक बीजीय व्यंजक, ये प्राप्त होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक हैं, ये आप सीख लोगे तो बहुत ही अच्छे काम आएंगे। अगर ये नहीं पता है तो आगे क्वेश्चन करना मुश्किल होगा, तो इसलिए ये पता होना चाहिए हमको। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाए। समझ रहे हो ना, संख्या z को स्वयं से गुणा करना है, तो जैसे z है और z का z से ही गुणा करना है हमको, ऐसे करके। अगर ये क्या होती है, अगर इसको करेंगे तो z पे घात 1 है और इसकी z की घात 1 है, तो z बीज इनकी क्या है कि घातें जोड़ती हैं गुणा में, तो इस पे हो जाएंगी z पे घातें 2। कितनी हो जाएंगी? z पे घातें 2 हो जाएंगी। तो ये हो गई आपका। चलो चौथा क्वेश्चन और देखो। चौथे में क्या दिया कि संख्या p और q के गुणनफल का 1/4 p और q का गुणनफल करना है, गुणा करना है p इंटू क्यू का 1/4। 1/4 समझते हो ना, ऐसे ही इसके कोई ये 4 भाग कर लेते हैं, इसमें से हम 1 भाग ले लेते हैं तो ये 1/4 हो गया, तो 1 को लिखेंगे 1/4। तो ये हो गया, इसका गुणा हो गया और यहाँ लिख देंगे 1/4, या फिर ऐसे लिखेंगे PQ/4, इस तरीक़ा से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो अगला और देखो कि दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। देखो x का वर्ग कर लेंगे तो देखो x पे घातें 2 हो जाएंगी, प्लस जोड़ा जाएगा ना तो y पे घातें 2 हो जाएंगी, इसका भी वर्ग करेंगे। तो ये हो गया इसका
ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो पांचवा है कंडीशन, एक और है आपके लिए कि संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, 5 जोड़ देना है, 3 गुना करना है इनका। तो देखो हम करेंगे m इंटू n, इसका 3 गुना कर देंगे और प्लस कर देंगे 5, यही बात है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख देंगे mn या 3mn कर दो यहाँ पर आगे, प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3mn प्लस 5, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो अगली वीडियो में फिर आपको समझाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।